अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। इसका हमने एक जनरल सी बातें हमें इसकी डिस्कस की थी कि ये होता क्या है। ये एक डेट का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनीज़ आप लोगों को ऑफ़र करती है और उसके बदले में आपसे कंपनी लोन हासिल करती है। हर साल आपको फिर इंटरेस्ट पे किया जाता है और एक ख़ास टाइम के बाद आपको फिर वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ फर्दर देखते हैं। देखें, इसमें आपका जो चैप्टर टाइटल है, दिस इज़ इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। इंटरेस्ट रेट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कब कंपनी को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखना पड़ता है, कब इंटरेस्ट रेट कंपनी को कम रखना पड़ता है। आज हम देखते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में। हमारे जो न्यूमेरिकल्स भी होंगे वो भी बॉन्ड्स वैल्यूएशन के बारे में ही होंगे। वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन से पहले डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, लाइक फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ये हमने पढ़ा था कि ये पार वैल्यू होती है जो कि बॉन्ड्स के ऊपर मेंशन है कि इन बॉन्ड्स की वैल्यू क्या है। देन मार्केट वैल्यू, market value of bond means current market value, current price. आप अगर आज स्टॉक मार्केट में जाते हैं और वहाँ से आप ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो फिर आपको वहाँ से ये बॉन्ड्स कितने के मिलेंगे? वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू के है। वो चेंज हो सकती है फेस वैल्यू से, बराबर भी हो सकती है रेयरली, लेकिन आमतौर पे ये मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट होती है। फेस वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होती। सपोज अगर कंपनी ने कहा है कि हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू है 1000, तो फेस वैल्यू 1000 ही रहेगी, बट जो मार्केट प्राइस है वो चेंज होती जाएगी। वो 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है और वो इससे कम भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू intrinsic value mean the price that should be, वो प्राइस जो असल में बॉन्ड्स की आज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक कह लें, इंटरनल कह लें, रियल वैल्यू कह लें। हमारा ये तीनों वैल्यूज हमने इस चैप्टर में इस्तेमाल करनी है। फेस वैल्यू बॉन्ड्स के ऊपर मेंशन होती है, वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। असल कंपैरिजन होता है इन दोनों के दरमियान। सपोज आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको कोई एक प्रोडक्ट पसंद आती है और आपको वो जो शॉपकीपर है वो कहता है कि इसकी जो मार्केट प्राइस है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है, दिस इज ₹2000। जो प्राइस वो आपको बता रहा है वो उसकी उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है,
दैट इज़ ₹2000। अब आप देखते हैं कि नहीं, इस चीज़ की जो प्राइस है वो 2000 नहीं होनी चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग उसकी भी बार्गेनिंग करते हैं ना, कि इस चीज़ की जो प्राइस है वो 2000 नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए इसकी वैल्यू 1600। हम फिर उसकी बार्गेनिंग करते हैं और वो प्राइस उसको बताते हैं दैट शुड बी, जो कि उसकी प्राइस होनी चाहिए। ये जो प्राइस हम उसको बताते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो वैल्यू हम उसको बताते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये जो हमारी मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमने इसका देखना है इन्हें कैसे हमने आपस में कंपैरिजन करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स में हमने ये इंट्रिंसिक वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। ओके, जहाँ तक हमने जो बात पढ़ी है इसमें क्या है, हमने फेस वैल्यू देखा। फेस वैल्यू तो मेंशन है, उसके ऊपर ये चेंज नहीं होगी। मार्केट वैल्यू जितने की, तो ये हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज़ होती हैं। फेस वैल्यू वो कांस्टेंट ही रहती है। मार्केट वैल्यू जो मार्केट हमें बता रही है कि आपकी बॉन्ड है आज कितने का है, जो इतने का मार्केट से हमें मिल सकता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक हम निकालते हैं कि उसकी असल में वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू बता दो तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, बल्कि आपको डाटा इस्तेमाल करके उसकी कैलकुलेशन करना पड़ती है, और कैलकुलेशन के मुताबिक जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो भी वैल्यू बताएंगे वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये जो अमाउंट आप उसको बताएंगे ये कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बताएंगे, और वो जो अमाउंट होगी वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। न्यूमेरिकल्स से पहले हमने टाइप्स देखनी है कि बॉन्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि जब हमने न्यूमेरिकल करने हैं तो हमने उनकी टाइप्स को लाजमी कंसीडर करना है। The bonds may be perpetual bonds, they may be zero coupon bonds, or they may be coupon bonds. ये तीन तरह की हमें बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़नी है। परपेचुअल बॉन्ड्स मीन्स that have no maturity life। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक ख़ास टाइम के लिए इशू नहीं किए जाते, बल्कि इनको इशू करने से इनको इशू करने के बाद इनकी मैच्योरिटी नहीं होती। ये ट्रेड करते रहते हैं फॉर अनडिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम। लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए थे एक दफ़ा वॉर के एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए। तो वो जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे बैक इन 1940s 1950s नेपोलियन वॉर के दौरान, तो उन बॉन्ड्स पर कोई लाइफ मेंशन नहीं थी कि कितने टाइम के लिए इन बॉन्ड्स को इशू किया जा रहा है। वो बॉन्ड्स आज भी ट्रेड करते हैं। जिन लोगों ने वो शेयर्स खरीदे थे उन्हें आज भी वो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनको इशू किया जाता है लेकिन उनकी कोई लाइफ डिसाइडेड नहीं होती,
ऐसे बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, वो परपेचुअल बॉन्ड्स कहलाते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं दैट हैज़ नो इंटरेस्ट, इन पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, ज़ीरो कूपन मीन्स नो इंटरेस्ट। तो ऐसे बॉन्ड्स जिन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ऐसे बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, इन्हें ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और इनकी जो रीपेमेंट की जाती है वो पार पर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन बॉन्ड्स को 900 का इशू किया जाता है और इनकी पार वैल्यू आपको वापस की जाती है। तो ये जो 100 का डिफरेंस होता है, कंपनी ने आपसे 900 लिए और आपको वापस कितने कर रही है, वो 1000 कर रही है। तो यही जो डिफरेंस होता है ये आपके लिए इन बॉन्ड्स पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट तो नहीं होता। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, कंपनी आपसे कम पैसे लेती है, लेकिन आपको जो पैसे वापस किए जाते हैं वो उसकी पार वैल्यू, जो उसके ऊपर फेस वैल्यू मेंशन है, उतने पैसे ही वापस किए जाते हैं। तो जो डिफरेंस होता है ही आपके लिए प्रॉफिट होता है। एंड देन कूपन बॉन्ड्स ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। आपको असल पैसे तो वापस करना ही है उन्होंने बाद में, लेकिन ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पर आपको उसकी लाइफ के दौरान इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। इन तीनों बॉन्ड्स में डिफरेंस समझने के लिए ये टेबल सा हम बनाएंगे, जिसमें देखें इनने ये तीनों बॉन्ड्स को लिखा है यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स और I मीन इंटरेस्ट रेट। जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं इनकी कोई फिक्स्ड लाइफ नहीं होती, जिसकी वजह से इन पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए जाते, जबकि इन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो ये आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इन पर ये तो एक ख़ास टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, इन पर एन दिया जाता है, लेकिन इस पर इंटरेस्ट क्योंकि पे नहीं किया जाता तो आपको इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया जाता। और जो कूपन बॉन्ड्स होते हैं ये एक ख़ास टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और इस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये टेबल आपने अपने पास रखना है, इसको डिफरेंस इनमें देखने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट दिया हो, नंबर ऑफ़ ईयर्स ना दिए हों, तो वो परपेचुअल बॉन्ड्स होंगे। अगर इन नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए जाएं और इंटरेस्ट रेट ना दिया जाए तो वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें दी जाएं तो फिर वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, वो कूपन बॉन्ड्स कहलाएंगे। ये आपके सामने इनके फार्मूले हैं। परपेचुअल बॉन्ड का फार्मूला आपके सामने है I/K। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का फार्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + K⁻n। और जो कूपन बॉन्ड्स हैं इनका फार्मूला है I into 1/K 1 - 1/1 + K⁻n, and then this is FV is face value और डिवाइड करना 1 + K⁻n। देखिए के हर फार्मूले में इस्तेमाल हो रहा है। के क्या होता है, दिस इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये वो रेट होता है जो कंपनी ने लाजमी अर्न करना होता है। ये वो रेट है जो कंपनी ने लाजमी अर्न करना होता है। कंपनी जो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रही है वो इसके बराबर भी हो सकता है
इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये वो रेट होता है जो कंपनी ने कम अज़ कम अर्न करना है। देन देखिए यहाँ पे हमें स्मॉल आई दिया गया और यहाँ पर हमें कैपिटल आई दिया गया। ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। स्मॉल आई इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट होता है जैसे 10%। कैपिटल आई दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 100। तो ये डिफरेंस आप देखेंगे। स्मॉल आई जहाँ पर होगा दिस मीन्स इंटरेस्ट रेट, और कैपिटल आई जहाँ पर होगा दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट हमें जो भी दिया जाएगा, हमें के का रेट भी हर न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। के मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम हर न्यूमेरिकल में इसका रेट दिया जाएगा जैसे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट को हम के पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड्स का आंसर वैल्यू आ जाएगी। मार्केट प्राइस ये भी आपको दी जाएगी कि बॉन्ड्स को आज कितने का सेल किया जा रहा है। मार्केट प्राइस को जब हम 1 प्लस के रेज़ टू पावर n जितने टाइम के लिए बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, दैट इज़ n, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो कूपन बॉन्ड्स की वैल्यू निकल आएगी। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये देखेंगे आपके सामने, ये जो पोर्शन है फार्मूले का, ये पोर्शन ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही फार्मूला है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कूपन बॉन्ड्स का आंसर आ जाएगा। ये फार्मूले आप नोट करें, इन्हें याद करें और हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। और यहाँ तक ये इन सब चीज़ों को देखें, जितने भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बॉन्ड्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी, उनका टेबल सामने एक बनाया था, और उसके बाद हमने ये फार्मूले यहाँ मेंशन किए हैं। ये सब चीज़ों को आप याद करें, फार्मूले याद करें, और जो समझ में नहीं आया वो आप अभी मुझसे ये मैसेज करके पूछ लें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।